हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम सबको पता है कि जो जेके बोस के जो एग्ज़ाम के पेपर होते हैं वो मार्च के महीने में होते हैं, है ना? तो हमने क्या किया कि जो मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो मैथ के पेपर में बार-बार आते हैं, वो हमने स्टार्ट किए हैं, ठीक है? तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमने उठाया है एक्सरसाइज 3.2 से। क्वेश्चन क्या है आपका? सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x minus 4y = -24, and hence find the value of m for which y = mx + 3। आपको m का वैल्यू निकालना है और ये आपको क्या दी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इसको हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो, सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे ये वाली, ठीक है। और इसमें इक्वेशन क्या आपकी 2x, ठीक है, प्लस 3y = 11। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है इसको आपने क्या करना है, फर्स्ट मानना है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको इक्वेशन दी है 2x minus 4y = -24, इसको आपने मानना है इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। जो भी आपको इक्वेशनें दी है दो, सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन मानना है, तो उसको क्या मानना है, सेकंड इक्वेशन मानना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेंगे, ठीक है। तो आपको जहां पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। और इसमें आपने क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो 2x को हम लोग एज इट इज ही लिखेंगे, ठीक है। 2x को एज इट इज लिखेंगे = 11। जब प्लस का 3y है उधर जाके माइनस का 3y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x को हम जहाँ ही रखेंगे 11 माइनस 3y ऐसे लिखेंगे। और आपको पता 2 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके कहाँ जो हो गया, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकल गया आपकी x की वैल्यू। जहाँ तक समझ गए, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है, इसको सेकंड मान लेना है, और आपने फर्स्ट इक्वेशन ले लेनी है और फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली, ठीक है। ये जो आपने x की वैल्यू निकालनी है इसको आपने किस में पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो आप लोग जहां लिखो भी, जहां पे लिख लोगे पुट x = 11 minus 3y/2 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, ठीक है। यहां तक समझ गए आप लोग, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आपने किस में पुट करना है, सेकंड में। तो सेकंड इक्वेशन लिख लो 2x minus 4y = -24, ठीक है। अब जहां पे x होगा, जहां पे आपका x होगा वहां पे आपने क्या लिखना है, 11 माइनस 3y/2। तो देखो 2 की जगह पे हम लोग 2 ही लिखेंगे, और x की जगह पे आपने क्या लिखना है, 11 माइनस 3y/2 लिखना है, ठीक है। आगे क्या आपका -4y = -24, ठीक है। जहां तक समझ गए आप लोग, ठीक है। जहां पे x है वहां पे हमने क्या लिखा, 11 माइनस 3y/2, क्योंकि x की वैल्यू हमने j निकाली है, ठीक है। अब ठीक, इस दो को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 11 जा 22, आगे -2 3 जा 6, उसके साथ वेरिएबल लगा हुआ y, तो नीचे 2, आगे क्या आपका -4y = -24, ठीक है। जहां तक समझ गए। अब देखो, अब आपने क्या करना है, ये दोनों के नीचे है, आप इसको सिंगल सिंगल कर लो। जैसे 22 के नीचे भी 2 है, -6y के नीचे भी 2 है, -4y = -24, ठीक है। जहां ये दोनों में था नीचे, तो हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर लिया। अब देखो, जिसके नीचे कुछ नहीं था उसके नीचे 1 हमने लगा लिया। अब आपने क्या करना है, 2 ले लेंगे हम एलसीएम, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। तो क्या करते, क्या है, इसको डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 को 22 से मल्टीप्लाई किया 22, बीच में साइन है माइनस का, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 को 6y से मल्टीप्लाई किया 6y,
इसको करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 4 जा 8y आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे क्या है -24। यहां तक समझ गए कि नहीं? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप। अब आपने क्या करना है, देखो सेम वेरिएबल वालों को क्या कर लेना है, ऐड। तो देखो क्या है, 22 आपका ऐसे ही आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, साइन माइनस का ही आएगा। 8 और 6 14, साथ में वेरिएबल क्या आपका y, और नीचे क्या आपका 2 इज इक्वल टू माइनस का 24। समझ गए? ठीक है, अब देखो 22 माइनस 14y ऐसे ही लिखना है। इसके नीचे 2 है, और जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे हमने 1 लगा लिया। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, सेम ही आ जाएगा। 1 जिससे मल्टीप्लाई तब वही चीज आती है। 22/14y इज इक्वल टू, है ना, 2 का 24 गुना कितना होता है, -48। जहां तक समझ गए? अब 22, इसको 22 नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाली वैल्यू को जहां रखेंगे, कांस्टेंट वैल्यू सेम कर लेंगे। -14y इज इक्वल टू -48, और जब प्लस का 22 हो तो जाके माइनस का 22 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू -14y इज इक्वल टू, माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस, साइन क्या आएगा, माइनस का ही। 2 और 8 कितने होते हैं, 10, असल कैरी 1, 4 और 2 6 और 1 7, माइनस का जे आएगा, है ना, और जे माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। तो 14y एज इट इज लिखेंगे हम लोग, तो जहां पे क्या आ जाएगा 70। तो y की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो ये 70 और नीचे क्या आ जाएगा 14। तो ये किससे कटता आप लोग का, 14 का 5 गुने। ठीक है, 5 से कट जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। समझ गए कि नहीं? ठीक है, y की वैल्यू क्या है, 5। अब इस y की वैल्यू को हमने क्या करना है, फर्स्ट में पुट करना है। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आगे हम लोग इसको कैरी ऑन रखते हैं। अब इस वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आपकी, 2x + 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन लेनी है, फिर जो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू निकलेगी उसको सेकंड में पुट करना, सेकंड में जो आएगी उसको फर्स्ट में करना। तो अब हमने y की जगह पे क्या लिखना है, 5, क्योंकि y हमने क्या निकाला है, 5 निकाला है। तो y की जगह पे हम लिखेंगे 5। 2x ऐसे ही रहेगा, 3 का 5 गुने कितना आता है, 15 इज इक्वल टू 11। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, कांस्टेंट वैल्यू हमने एक साइड की, इसको और इसको हमने क्या किया, एक साइड कर लिया। 2x इज इक्वल टू, 11 में से 15 निकाले तो क्या आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो x कितना आ जाएगा आपका, -2। अब देखो y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 2। अब देखो इसको हमने किस में पुट करना है, ये जो आपकी इक्वेशन ये है। ठीक है, तो आप जहां पे लिख लोगे, क्या लिखोगे, पुट y इज इक्वल टू, सॉरी, पुट, जहां पे आप लिखोगे पुट x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx + 3। ठीक है, अब देखो इक्वेशन क्या आपकी, y इज इक्वल टू mx + 3। तो y की वैल्यू कितनी है, 5, m की जगह पे हमने निकालना है, तो x कितना आपका, -2, आगे आपका +3। 5 की जगह पे 5 लिखना है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -2m हो जाएगा +3। अब कांस्टेंट वैल्यू हम लोग एक साइड लिखेंगे, कि 5 है, प्लस का 3 है, इधर जाके माइनस का 3, -2m हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 3 निकाले रहा आपका 2, -2m, इसको हम लोग r डाल के सीधा करके लिख लेंगे, -2m इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो m की वैल्यू निकालेंगे, इज इक्वल टू 2 डिवाइड में -2 इधर चला जाएगा,
2 1 जा 2, तो m की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 1। यही आपका क्या है आंसर है। थैंक यू।